नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान 12 अध्याय श्वयथु चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा था और कल हमने श्लोक नंबर 19 तक कंप्लीट किया था और 20 से हमारा आज की शुरुआत जो है 28 श्लोक से शुरू होने वाली है। लेकिन इसके पहले थोड़े से कल का जो हमारा पठन हुआ है उसकी रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि त्रिशोथी अध्याय के बहुत सारे रेफरेंसों के साथ ये हमने देखा था कि शोध के कुछ विशेष हेतु हमने देखे थे, जैसे कि वमन विरेचन, इस तरीके के जो शोधन है। उसके बाद या ज्वरादि जो व्याधि है, तो व्याधियों के बाद अगर वो रुग्ण कृश है, अबल है, अभक्त है और फिर उसमें बहुत सारे एक लिस्ट दी हुई है, जैसे कि क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, गुरु, इनका अगर सेवन होता है तो शोथ की उत्पत्ति होती है। तो जब हम शोथ कहते हैं तो एक 3-4 पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने होते हैं जो कि थोड़े से अलग से है। तो पहला पॉइंट होता है जैसे कि शतक्षीण के बाद श्वयथु अध्याय आया है, क्योंकि शतक्षीण और श्वयथु इन दोनों के हेतु मर्मोपघात ये सेम है। तो ये साधर्म्य होने की वजह से शतक्षीण के बाद श्वयथु अध्याय आया है। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि हेतुओं में जो विशेष हेतु है, जैसे अभी मैंने कहा कि शोधन के पश्चात या ज्वरादि व्याधियों के पश्चात अगर रुग्ण कृश है, अबल है और फिर बाकी के हेतु उसमें हो जाते हैं तो शोथ की उत्पत्ति हो जाती है। तीसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है, जैसे कि कुष्ठ और प्रमेह हमने देखा था, उसी तरीके से ये भी त्रिदोष जनित व्याधि है। ये त्रिदोष यानी कि वात प्रधान है। इसमें वात की वजह से कफ और पित्त की दुष्टि हो रही है और दुष्य में अश्रुक यानी कि रक्त, मांस और त्वचा और बाह्य सिरा, इनका हमें ये सारे जो है ये संप्राप्ति घटक हो जाते हैं। फिर उत्सेध लिंगम जब कहते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि जिसमें उत्सेध होता है तभी हम उसे शोथ कहते हैं। इसीलिए त्रिशोथी अध्याय में एकांग शोथ के जितने सारे व्याधि दिए हुए हैं तो वो भी शोथ के अंडर उसका पठन होना या उसका चिंतन होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हमने संप्राप्ति भी देखी थी। ये संप्राप्ति घटकों के बाद ये देखने के बाद हमने देखा था कि व्यपदेश, जिस दोष का व्यपदेश है अकॉर्डिंगली उस शोथ का नाम होता है। तो त्रिदोष यानी कि एक एक दोष के 3, आगंतु और निज और एकांग सर्वांग, या जैसे कि आधे शरीर में उत्पन्न हुआ शोथ और एक अवयव में उत्पन्न होने वाला शोथ या सर्वांग में उत्पन्न होने वाला शोथ, इस तरीके से इसकी संख्या संप्राप्ति या इसके अलग अलग प्रकार हम कह सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि वातज, पित्तज या वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान, इन शोथों के लक्षण क्या क्या होते हैं। कफ प्रधान शोथ जो है रात्रि बलि कैसे होता है, वात प्रधान शोथ जो है वो दिवा बलि कैसे और क्यों होता है। फिर थोड़ा सा मॉडर्न का इंटरप्रिटेशन हमने देखा था कि डेप्थ जो है, हमारे जो डिप्रेशन की डेप्थ है और डेप्थ फिर से जैसे उन्नमन उसका हो जाता है तो इसका जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंगली उसके ग्रेड्स 1 to 4 ग्रेड्स हमने देखे थे। और वातज में हम किसे कंसिडर कर सकते हैं, कफज में कौन से पिटिंग को हम कंसिडर कर सकते हैं, इस तरीके की थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। तो इस तरीके से हमने ये जो 4 ग्रेड्स थे मॉडर्न के अनुसार, डेप्थ के अनुसार, उसके बारे में देखा था और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की थी कि कौन सी ग्रेड को हम वातज कह सकते हैं या कौन सी ग्रेड को कफज हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखने के बाद हमने साध्यता देखी थी शोथ की, कि साध्य हम किसे कह सकते हैं। और अर्थात ये भी मैंने कहा था कि त्रिशोथीय में इसका वर्णन और डिटेल में है, तो वहाँ जाकर वो अध्याय भी हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि त्रिशोथी अध्याय का वाचन ज़रूर करें। जब हम ये शोथा अध्याय चिकित्सा जब पढ़ रहे उसके पहले निदान के लिए वहाँ पर जाकर त्रिशोथी अध्याय ज़रूर उसका वाचन करें। तो ये होने के बाद हमने ये साध्यता देखी थी कि कृश में कैसे वो असाध्यता की ओर जाता है, या उपद्रवों के साथ अगर है
तो वो कैसे असाध्यता की ओर जाता है। तो उपद्रव हमने देखे थे, जो कि एक्चुअली त्रिशोथी अध्याय में दिए हैं, लेकिन वो उपद्रव भी हमने यहाँ पर उसकी चर्चा की थी कि छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और सुप्ति या सप्तको अयम और शोष, दौर्बल्य, ये सारे शोथ के उपद्रव संग्रह है। तो ये भी हमने कल देखा था। फिर साध्य किसे, यानी कि शोथ साध्य कब हो सकता है, इसके बारे में देखा था। और निदान, दोष, ऋतु, इनके विपर्य में चिकित्सा करनी है। तो ये चिकित्सा सूत्र के स्वरूप में ये सूत्र हमने देखा था। और बल, दोष, कालविद, तो बल, दोष और काल, इसका ज्ञान जिसे यथार्थ ज्ञान है, उसने निदान, दोष और ऋतु के विपरीत ऐसे चिकित्सा करनी है। तो ये जो पहला दोष है उसमें दुष्य भी हमें अपेक्षित है, और दूसरा जो दोष है इसमें वात, कफ, पित्त, ऐसे त्रिदोष ये अपेक्षित है। तो यहाँ तक हम आए थे। उसके बाद श्लोक नंबर 17, 18 और 19, इसका भी हमारा वाचन हुआ था। और एक चिकित्सा सूत्र ये जो दिया है, तो कुछ एक ग्रॉस चिकित्सा सूत्र हम इसे कह सकते हैं कि जैसे कि आमज अगर है ग्रॉस, या जिसे हम कहेंगे कि बहुत सारी अवस्थाएं दी है और हर एक अवस्था में हमें कौन सी चिकित्सा करनी है, इसका निर्देश यहाँ पर संक्षेप में हुआ है। तो जैसे कि अगर आमज है शोथ, तो लंघन पाचन है। उल्बण दोष है, उत्क्लेशित है या बहुदोषावस्था है, तो वहाँ पर शोधन करना है। फिर शोधन कैसे करना है, अगर शिरस्थ दोष है तो शिरोविरेचन करना है। अधो भाग में अगर दोष है तो विरेचन करना है। ऊर्ध्व भाग में अगर दोष है तो वमन करना है। इस तरीके से, या विबंध है तो निरूहण करना है। पयपान और घृतपान के अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर कुछ बताए थे। और गोमूत्र शोधन के लिए पय के साथ गोमूत्र, या कफज अगर है तो कटु, क्षार, उष्ण, इन द्रव्यों का प्रयोग कैसे करना है, इसका एक तक्र का या अरिष्ट का, इसका एक संक्षेप में निर्देश इन सारे श्लोकों में हमें मिला था। इसके बाद अभी एक्चुअली चिकित्सा का प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ अपथ्य लिखे हुए हैं कि जो पदार्थ या जो आहार विहार शोथी रुग्ण को वर्ज्य करना चाहिए। तो ये श्लोक फिर से पढ़ती हूँ और इसका फिर अर्थ हम देखेंगे। तो श्लोक नंबर 20, ग्राम्य, अब्ज, अनुपम, पिशितम, अबलम, शुष्क शाकम, नवान्नम, गौड़म, पिष्टान्नम, दधि, तिलकृतम, विज्जलम, मध्यम अम्लम, धाना, वल्लूरम, समशनम, अथो, गुरु असात्म्यम विदाहि, स्वप्नम च अरात्रौ, श्वयथु गदवान, वर्जयेन मैथुनम च। तो इस तरीके से ये वर्ज्य विषय सारे आए हुए हैं। तो ग्राम्य सारे प्राणी जो है, यानी कि ग्राम्य यानी हम डोमेस्टिक कह सकते हैं, या पाळीव प्राणी जिसे हम कहते हैं, तो ये सारे प्राणी अब्ज और अनुपजलीय या अनूप जब हम कहते हैं तो अर्थात उसमें भी प्रकार हो जाते हैं कि पानी में तैरने वाले, अनुपदेश में रहने वाले, या जैसे कि पानी में डायरेक्टली नहीं जाते या पानी में भी जाते, उभयस्थ हो जाते हैं, स्थलज भी होते हैं और जलज भी होते हैं, या पानी के बाजू में रहने वाले, ऐसा भी इसका मतलब हो सकता है। तो ये ग्राम्य, अब्ज, अनूप, पिशितम, अबलम, शुष्क शाकम, यानी कि जो प्राणी अबल है या कृश है उस प्राणी का भी मांस नहीं खाना है। शुष्क मांस, तो ये जब शुष्क शाक भी कहते हैं, शुष्क मांस भी कहते हैं, तो हो सकता है कि ये जो ड्राइड या फ्रोज़न जो अभी सारे शाक या मांस ये जो आते हैं, तो इसका भी हमें सोचना चाहिए कि ये शुष्क शाक में या शुष्क मांस में आ सकता है क्या। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है, और इसकी वजह से, यानी कि ये एक अभी नया इसका निदान स्वरूप हुआ है क्या, ये हमें सोचना चाहिए। फिर जैसे कि नवान्न है, गौड़ है, तो गौड़ यानी कि सारे गुड़ विकार है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो अभिसंधि यानी कि नवगुड़ जो है ये अभिसंधि होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये गौड़ सिर्फ अगर लिखा है तो भी ये समझ लेना चाहिए कि ये नवगुड़ हो सकता है और उससे बनाए हुए सारे व्यंजन, तो इसीलिए ये गौड़। पिष्टान्न, दधि, तिलकृतम, विज्जल, तो विज्जल का मतलब होता है पिच्छिल। नीचे अगर उसकी टीका नहीं लेकिन पाठभेद जो है नीचे वो अगर देखते हो तो विज्जलम पिच्छिलम द्रव्यम, तो सारे पिच्छिल द्रव्य जो है इसे हम विज्जल कहते हैं। मध्यम,
और अम्लम। तो अम्ल मध्य ये भी एक शब्द हो सकता है, या अम्ल रसात्मक सारे द्रव्य और मध्य, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। धाना, वल्लूर। धाना का अर्थ लिखा है टीका में कि धाना का है अंकुरित भ्रुष्ट यवाह। तो अंकुरित है और भ्रुष्ट किए हुए जो यव है वो नहीं खाने हैं। वल्लूर, वल्लूर का मतलब शुष्क मांस, जैसे मैंने अभी ऊपर शुष्क शाक का उल्लेख किया, उसी तरीके से ये वल्लूर यानी कि शुष्क मांस। समशनम, समशन टीका में अगर देखते हो तो शमशन पथ्य अपथ्ययोः एकत्र भोजनम। तो पथ्यकर और अपथ्यकर ऐसे दोनों एक साथ मिलाकर नहीं खाना है। फिर गुरु असात्म्यम विदाही। स्वप्नम च अरात्रौ, यानी कि सोना जो है वो अरात्रौ यानी कि दिवास्वाप अगर हो रहा है तो ये भी सारा वर्ज्य है, दिवास्वाप भी नहीं होना चाहिए। श्वयथु गदवान वर्जयेन मैथुनंच। तो श्वयथु जिसे है उसने मैथुन भी वर्ज्य करना है। तो इस तरीके से ये सारे अगर अपथ्यकारक हम द्रव्य देखते हैं तो उसमें से यानी कि एटलीस्ट एक 2 भाग हम कर सकते हैं हेतुओं के, या हेतु नहीं कहूँगी, पथ्यापथ्य में। जैसे कि कुछ वृक्ष प्रधान है और कुछ अभिषंद प्रधान है। इस तरीके से ये सारे जो वर्ज्य विषय है इसमें ग्रॉसली हम ये 2 कैटेगरी देख सकते हैं कि अभिषंदी पदार्थों का भी, ये पदार्थ भी नहीं लेने हैं, वो भी वर्ज्य है, और अतीव रुक्ष अगर कुछ पदार्थ है तो वो भी नहीं लेने हैं। तो इस तरीके से शायद ऐसा है कि कुछ पदार्थ ये स्वतंत्र वात प्रकोप कर रहे हैं और कुछ पदार्थ ऐसे दधि जैसे कि जो कि शायद हो सकता है कि स्रोतोरोध की वजह से वात का प्रकोप हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो वर्ज्य विषय है इसमें हम ये 2 कैटेगरी देख सकते हैं ग्रॉसली, अभिषंदी द्रव्य और वृक्ष प्राधान्य होने वाले द्रव्य। इसके बाद अभी एक्चुअली चिकित्सा का प्रारंभ हो रहा है श्लोक नंबर 21 से। व्योषम त्रिवृत्तिक्तकरोहिणी च सायो रजस्का त्रिफलारसेन पीतं कफोत्थं शमयेत्तु शोफं गव्येन मूत्रेण हरितकी च हरितकी नागरदेवदारु सुखाम्बुयुक्तं स पुनर्नवं वा सर्वं पिबेत्त्रिष्वपि मूत्रयुक्तं स्नातश्च जीर्णे पयसान्न मद्यात्। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी ये चिकित्सा जो है, तो चिकित्सा पहले कफज या कफ प्रधान शोथ की चिकित्सा से ये प्रारंभ हुआ है। तो पहला योग, इसमें एक ऑलमोस्ट 4-5 योग शायद आए हुए हैं। तो पहला जो योग है वो है व्योष, त्रिवृत, तिक्तकरोहिणी यानी कि कुटकी, अयोरजस का, त्रिफला रसेन। तो अयोरजस का जब हम कहते हैं तो टीका में अगर हम देखते हैं स अयोरजस का इति अनेन मारितम एव अत्र अयोरज इति इच्छन्ति। तो ये मारित लोह है, इसका मतलब ये लोह भस्म है। तो इसके पहले भी जैसे कि रक्तपित्त अध्याय में या सारे अध्यायों में जब भी हमें एक तो बहुत कम रेफरेंसेस मिलते हैं ये धातुओं के, लेकिन जो भी धातुओं के रेफरेंसेस आते हैं तो चूर्ण ऐसा वहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है हमेशा। तो यहाँ पर लेकिन टीका में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अयोरजस्क इति अनेन मारितम एव अत्र अयोरज इच्छन्ति। तो जब मारण होता है तो इसका मतलब है कि ये लोह भस्म है, ऐसा हमें यहाँ पर गृहीत रखना है। तो व्योष, त्रिवृत, कुटकी और लोह ये त्रिफला रस के साथ इसका सेवन करना है। दूसरा जो है तो ये कफोत्थ शमयेत्तु शोफम। तो कफज शोथ के लिए त्रिफला क्वाथ के साथ ये पहला योग आया है। दूसरा जो योग आया है वो है गव्येण मूत्रेण हरितकी च। तो गोमूत्र के साथ हरितकी का प्रयोग, या जैसे कि अभी गोमूत्र हरितकी नाम से भी वटी बाज़ार में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका प्रयोग स्पेशली कफज शोथ में हमें करना है। तो ये गोमूत्र हरितकी का उल्लेख उदर में भी आता है बहुत बार। और जैसे कि हमारा ये शोध का वाचन पूरा होने के बाद माननीय अजीत जोशी सर हमें शोध के बारे में कुछ बताने वाले हैं और उदर के बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये शोध का अध्याय हमारा इसका वाचन कंप्लीट होना आवश्यक है, तब सर ये गोमूत्र हरितकी के ऊपर ज़्यादा हमें और कुछ बातें बताएंगे। तो यहाँ फ़िलहाल इतना ही कहूँगी कि गोमूत्र हरितकी शोथ में भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग बहुत सारे वैद्य करते हैं, और उदर जैसी अवस्था में भी ये गोमूत्र हरितकी का उपयोग बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो योग है वो है हरितकी, नागर, देवदारू
ये सुखांबु के साथ, कोष्ण जल के साथ। चौथा जो योग है वो है जैसे कि हरितकी नागर देवदारू सुखांबु युक्तम स पुनर्नवम वा। तो इसका मतलब है कि ये हरितकी नागर देवदारू ये हरितक्यादि चूर्ण है प्लस पुनर्नवा है। इसका भी प्रयोग हम सुखांबु के साथ या गोमूत्र के साथ कर सकते हैं। सर्वम पिबेत त्रिषु अपि मूत्रयुक्तम, ये जो दो योग बाद में बताए यानी कि हरितकी नागर देवदारू ये और हरितक्यादि चूर्ण प्लस पुनर्नवा, ये गोमूत्र के साथ भी अगर हम लेते हैं तो त्रिषु दोषेषु अपि, तो ये तीनों दोषों के ऊपर, भले ही ये कफज शोथ का अधिकरण चल रहा था लेकिन इसकी जो फलश्रुति है, इस फलश्रुति में ये क्लियर कट कहा गया है कि ये पिबेत त्रिषु अपि मूत्रयुक्तम, तो मूत्र के साथ, गोमूत्र के साथ अगर इन योगों का प्रयोग होता है तो ये त्रिदोषज शोथ में भी या तीनों दोषों के अलग अलग कंडीशंस में शायद ये हमें उपयुक्त हो सकता है। स्नातस्य जीर्णे पयसा अन्न मध्यात, तो जैसे कि ये योग देने के बाद ये योग का जब पचन होगा, क्योंकि आहार का पचन जैसे होता है उसी तरीके से औषध का भी पचन होना ज़रूरी है। ज्वर से लेकर बहुत सारे अध्यायों में यह आ चुका है कि जीर्णे औषध है, यानी कि औषध जीर्ण होने के बाद क्या क्या करना है। इसी तरीके से यहाँ पर यह औषध जीर्ण होने के बाद स्नान करने के बाद पयसा अन्न मध्यात, तो पयसा के साथ, दूध के साथ अन्न सेवन करना है। तो अन्न सेवन का मतलब ओदन ही होता है बहुत बार, तो ये ओदन और दूध इसका प्रयोग स्नान करने के बाद, औषध जीर्ण होने के बाद फिर हमें करना है। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 23, पुनर्नवा नागर मुस्तकल्कान प्रस्थेन धीर पयसाक्ष मात्रान मयूरकम मागधिकाम समूलाम स नागराम वा प्रपिबेत सवाते। तो श्लोक नंबर 23 यहाँ पर ये वातज शोथ के बारे में चिकित्सा कह रहे हैं। तो पुनर्नवा नागर यानी शुंठी, मुस्ता, कल्कान, प्रस्थेन धीरहा, पयसा क्षमात्रान, तो एक एक अक्ष ये तीनों चूर्ण हमें लेने हैं। इसमें एक प्रस्थ क्षीर लेना है और इसके साथ ये तीन चूर्ण जो है ये एक एक अक्ष मात्रा में हमें लेने हैं। अभी इसकी जो टीका है नीचे, तो टीका में पुनर्नवा इत्यादौ प्रस्थमानम क्षीरम अति बहुत्वात् तद अर्धावशिष्टम पक्त्वा पेयम, तो यही जो नियम है ये नियम आगे वाले श्लोकों को भी एप्लीकेबल है। तो इसका अर्थ यह है कि क्षीरम अति बहुत्वात्, यहाँ पर जब हम एक एक अक्ष कहते हैं तो एक एक अक्ष का मतलब एक एक तोड़ा होता है, लेकिन उसके साथ जो दूध का पान बताया गया है तो ये दूध का पान एक प्रस्थ यानी कि 64 तोड़े इतना बोला गया है, तो ये मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर चक्रपाणी कहते हैं कि ये इसका पाक बनाकर इसका आधा हमें रखना है और वो आधा रखने के बाद फिर उसका पान शोथी रुग्ण को करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निर्देश है। तो 64 एक प्रस्थ डायरेक्टली ना लेते हुए उसका पाक बनाकर फिर उसका सेवन इस चूर्ण के साथ होना चाहिए। दूसरा जो उसका योग आया हुआ है वो है मयूरक पिप्पल मागधिका समूलाम स नागराम वा प्रपिबेत स वाते। तो वातज शोथ में मयूरक का मतलब होता है एक्चुअली अपामार्ग, या दूसरा भी एक अर्थ होता है उसका अजमोदा, लेकिन शायद यहाँ पर अपामार्ग ही अपेक्षित होगा। तो अपामार्ग, फिर मागधिका यानी कि पिप्पली, समूलाम पिप्पली मूल, स नागराम यानी शुंठी, व प्रपिबेत सवाते, तो इसका भी पान क्षीर के साथ, और क्षीर भी कैसे होना चाहिए, आधा पकाया हुआ ऐसा क्षीर, इसके साथ इसका सेवन हम कर सकते हैं वातज शोथ में। श्लोक नंबर 24, दंती त्रिवृत्र्यूषण चित्रकैर्वा पयश्रुतं दोषहरं पिबेन्ना द्विप्रस्थमात्रं तु पलार्धिकैस्तैर् अर्धावशिष्टं पवने सपित्ते। तो यहाँ पर अगला इसका योग आया हुआ है वो है वात और पित्त, ऐसे कॉम्बिनेशन में द्वंद्वज अगर वहाँ पर दोषों की उपस्थिति लग रही है तो दंती, त्रिवृत, त्र्यूषण, चित्रक, ये कैसे लेना है, तो पलार्धिकैस्तै, तो एक पलार्ध यानी कि आधा आधा पल ये सारे चूर्ण लेने हैं। इसमें द्विप्रस्थ मात्रम दुग्ध यानी कि द्विप्रस्थ 2 प्रस्थ दुग्ध इसमें डालना है,
और जैसे पहला नियम हमने देखा कि ये दुग्ध की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो आधे रखने के बाद फिर उसका पान हमें करना है इन चूर्णों के साथ। कौन सी कंडीशन में? पवने स पित्ते, वात और पित्त इनका जब डोमिनेंस हमें दिखाई दे रहा है तब ये दंत्यादि जो चूर्ण है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरा यानी कि विरेचन करने वाला सारा ये योग होगा, क्योंकि दंती है, त्रिवृत है और उसके साथ साथ दुग्ध भी है, तो इसीलिए ये शायद ऐसे मुझे लगता है कि ये विरेचन करने वाला कल्प है। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 25, सशुंठी पीतद्रुरसं प्रयोज्यं श्यामोर्गुकोषण साधितं वा त्वग्दारुवर्षाभुमहौषधैर्वा गुडूचिका नागरदंतिभिर्वा। तो ये अगला इसका पाठ आया हुआ है। तो उसमें है शुंठी, पीतद्रु, पीतद्रु का मतलब है देवदारू, तो ये पहला योग है उसमें। तो छोटे छोटे 2-2, 3-3 द्रव्यों के बहुत सारे योग आए हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि शोथ का अगर रुग्ण हमारे पास आता है तो बेसिकली उसका निदान होना बहुत आवश्यक है कि ये निजद शोथ है, किस तरीके का ये शोथ है। या जैसे मैंने अभी लेक्चर के पहले मैंने जैसे कल का जो था वो रिवाइज़ किया, उसमें एक पॉइंट कहना मैं भूल गई कि जैसे कि अर्श है, पांडु है, ऐसे बहुत सारे व्याधियों का उल्लेख त्रिशोथीय में भी है। तो हमें इसका संबंध प्रस्थापित करना पड़ेगा कि कौन से व्याधि के साथ ये शोथ आया हुआ है। तो इस तरीके से ये दो या 3-3 द्रव्यों के जो सारे योग आए हुए हैं, तो इसका उपयोग हमें हमारे चिकित्सा में बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि शोथ का पेशेंट जब आता है तो पुनर्नवा ही सिर्फ मन में पहली आ जाती है, बाकी के द्रव्यों के बारे में नहीं सोचा जाता। तो इसीलिए ये जो सारे द्रव्य है 1-1, 2-2 और बहुत ही इजी योग आए हुए हैं जिसका प्रयोग हम हमारे चिकित्सा में कर सकते हैं। तो ये जो पाठ है पहला वो है शुंठी, देवदारू। श्यामा ये दूसरा है, श्यामा, उरुबुक यानी कि एरंड और उषण यानी कि मरीच, इससे सिद्ध। तीसरा जो है वो त्वक, देवदारू, त्वक दारू, दारू यानी देवदारू, पुनर्नवा, वर्षाभू और महौषधैर्वा यानी कि शुंठी, गुडुचिका, नागर, दंती, भीरवा, तो गुडुची, नागर और दंती। इस तरीके से ये 4 पाठ यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद जो है तो अगर साधितमवा ऐसे लिखा हुआ है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भी एक क्षीरपाक के सारे द्रव्य रहेंगे, इसीलिए वो साधितमवा ऐसे लिखा हुआ है। तो जैसे पहले उसका अनुपान के स्वरूप में हमने क्षीर लिया था, तो हो सकता है कि ये जो 4 योग आए हुए हैं ये सिद्ध करके क्षीरपाक करके फिर इसका प्रयोग करना है। फिर है सप्ताहम औष्ट्रम यानी श्लोक नंबर 26, सप्ताहम औष्ट्रम तु अथवापि मासम पयः पिबेत् भोजन वारी वर्जी गव्यम समुद्रम महिषी पयो वा क्षीराशनो मूत्रमथो गवाम वा। तो यहाँ पर कुछ क्षीर का और मूत्र का इसके बारे में बताया जा चुका है। तो जैसे कि पहला है सप्ताहम औष्ट्रम तु अथवा अपि मासम, तो 1 मास तक या 1 सप्ताह तक औष्ट्र यानी कि उष्ट्र का दुग्ध ये पीना है। ये क्षीरपान में उष्ट्र क्षीर ये पहले स्थान पर दिया हुआ है। तो चरक सूत्र स्थान 1 दीर्घजीविती अध्याय में श्लोक नंबर 105 to 113 तक जो क्षीर का सारा वर्णन आया हुआ है, वहाँ जाकर ये इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन औष्ट्र यानी कि उष्ट्र का जो क्षीर है ये ईषद लवण होता है, ये एक उसकी स्पेसिफिक एक उसका वर्णन आया हुआ है। तो ये उष्ट्र का जो क्षीर है ये भी उदर और शोथ ये दोनों व्याधियों में इसका उल्लेख बहुत बार मिलता है। तो ये उष्ट्र क्षीर इसका प्रयोग करना है। पिबेत भोजन वारी वर्जी, तो भोजन और वारी यानी कि जल ये वर्ज करके फिर 1 महीने तक या 1 सप्ताह तक यहाँ पर औष्ट्र या उंटिणीचं दूध उष्ट्र क्षीर इसका प्रयोग हमें करना है। फिर गव्यम समूत्रम महिषी पयोवा, या गव्य गोमूत्र या गाय का दूध या महिषी पयो महिषी का पय इसका प्रयोग हमें करना है, या उसके मूत्र का प्रयोग हमें करना है। लेकिन कैसे करना है? भोजन वारी वर्जी, भोजन और वारी ये वर्ज करने के बाद फिर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 27, तक्रम पिबेद्वा गुरुभिन्न वर्चः सव्योष सौवर्चलमाक्षिकंच गुडाभयां वा गुडनागरं वा सदोष भिन्नाम विबद्धवर्चः विड्वात संगे पयसारसैर्वा प्राग्भक्तमद्याद् उर्बूकतैलं स्रोतो विबन्धे
अग्नि रुचि प्रणाशे मध्यान्न रिष्टांश्च पिबेत सुजातान। तो इस तरीके से यहाँ और कुछ तक्र और इसके बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 27 में स्पेशली जो है ये तक्र के बारे में कह रहे हैं कि गुरु और भिन्न वर्च अगर इस तरीके से कंडीशन है तो उसमें तक्र, व्योश, संवर्चल और माक्षिक यानी कि मधु के साथ ये तक्र का सेवन करना है। तो गुरु और भिन्न वर्च ये एक स्पेसिफिक यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट है स गुड़ अभया और गुड़ नागर। तो ये फिर से ये दो कंडीशंस है कि गुड़ अभया और गुड़ नागर। तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि गुड़ अभया कब प्रयोग करना है और गुड़ नागर का प्रयोग कब हमें करना है। तो जैसे कि पहला है कि गुड़ और अभया, तो जैसे कि आमवर्च होना ज़रूरी है, सदोष भिन्नाम विबद्ध वर्चा। तो यहाँ पर विबंध और सामता वर्च में ये दोनों होना आवश्यक है, तब हम गुड़ और अभया इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभया कैसी है, वो अनुलोमन करने वाला ये द्रव्य है। तो अनुलोमक द्रव्य ये पुरुष का पाचन करने के बाद फिर वो बाहर निकालता है। तो इसीलिए गुड़ और अभया ये विबंध और आमवर्च ऐसी अगर कंडीशन है तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरा जो है भिन्न वर्च और सामता ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें गुड़ और नागर इसका प्रयोग हमें करना है। तो भिन्न है और साम है और विबंध है और साम है, ऐसी दो कंडीशंस है। क्योंकि नागर ये भी कैसा है, ग्राही द्रव्य है, ये भी पाचन की अपेक्षा रखता है। तो पुरुष का पाचन करके फिर इसका स्तंभन करने होगा। इसीलिए जब भिन्न और आम इस तरीके का वर्च है तो गुड़ नागर, और भिन्न और विबंध और आम इस तरीके का वर्च है तो गुड़ और अभया इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद है विड़वात संगे पयसा रसेरवा प्रागभक्तम अद्यात उरुबूक तैलम। तो विट और वात का अगर संग है तो इसमें एरंड तेल का प्रयोग बता रहे हैं। तो प्रागभक्त लेकिन लेना है और दुग्ध और मांसरस इसका सेवन करना है। तो विड़वात संगे पयसा रसेरवा, तो पयसा दूध के साथ, रसेरवा मांसरस, और प्रागभक्त में उरुबूक तैलम, तो एरंड का तेल जो है खाने से पहले प्रागभक्त लेना है। स्रोतो विबंधे अग्नि रुचि प्रणाशे मध्यान अरिष्टांश्च पिबेत सुजातान। और अगर स्रोतो विबंध, अग्नि, मांद्य और अरुचि इस तरीके के अगर लक्षण शोथ के साथ साथ है तो मध्य या अरिष्ट जो है आए हुए इसका प्रयोग करना है। तो तक्रारिष्ट का एक बार उल्लेख हो चुका है और बहुत सारे आसवारिष्ट इसके बाद भी आ रहे हैं। तो मध्य और अरिष्ट इसका प्रयोग हमें स्रोतो विबंध, अग्निमांद्य और अरुचि इस तरीके के लक्षणों में करना है। तो यहाँ तक बहुत सारी अवस्थाएं अभी तक बता चुके हैं कि वातज में कौन से द्रव्य, वात पित्तज में कौन से द्रव्य, कफज अगर शोथ या कफ प्रधान शोथ लग रहा है तो कौन से द्रव्य, या विबंध और सामवर्च है तो कौन से द्रव्य, भिन्न और सामता है तो कौन से द्रव्य, या वात और विट ऐसे दोनों का संग है तो एरंड तेल जैसे कौन से द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है। तो इस तरीके से यहाँ तक द्रव्यों के साथ साथ दुग्ध के भी बहुत सारे प्रकार आए। उष्ट्र दुग्ध है, माहिष दुग्ध है और गोदुग्ध है। इनके ही मूत्र का भी प्रयोग यहाँ पर बताया जा चुका है और यहाँ पर तक्र का प्रयोग बताया है। तो इस तरीके से अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग अभी तक हमने देखा है। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 29 से लेकर 31 तक ये है गंडीराद्यारिष्ट। अभी यहाँ पर गंडीराद्यारिष्ट जब हम कहते हैं तो गंडीर ये तो पहला ही शब्द आया हुआ है। तो गंडीर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी यानी कि मिल रही है, लेकिन एग्जैक्ट उसका अर्थ क्या है इसके बारे में, यानी कौन सी ये वनस्पति है इसके बारे में नहीं कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखते हो इसका अर्थ तो एक्चुअली ये शूल प्रशमन गण में भी आया हुआ है, चरक सूत्रस्थान 4 में श्लोक नंबर 11। तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। तो गंडीर का मतलब और एक आया है कि शमठ शाक। तो शमठ शाक ये कफग्न है, लेकिन उसके बारे में यानी कि शमठ शाक यानी क्या इसका वर्णन मुझे नहीं मिला। लेकिन और एक वनस्पति का वर्णन आ रहा है, वो है स्नूही। तो यानी कि एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि ये गंडीर यानी कि कौन सी वनस्पति है, लेकिन इसमें स्थलज और जलज ऐसे 2 प्रकार बताए गए हैं। ये कफग्न है ऐसे भी बताया गया है,
लेकिन एग्जैक्ट शमठ शाक यानी क्या ये मुझे भी पता नहीं है। आपको अगर कुछ इसके रेफरेंसेस मिलते हैं तो या इस मंच पर ज़रूर वो शेयर करिए। तो ये है पहला गंडीराद्यारिष्ट। तो यहाँ से आसवारिष्टों का शुरुआत इसकी हो चुकी है। तो पहला है गंडीरभल्लातकचित्रकांश्च व्योषं विडंगं बृहति द्वयंच द्विप्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचेत् कुर्चिकमस्तु नस्तु त्रिभागशेषं च सुपूतशीतं द्रोणेन तत्प्राकृतमस्तु नाच शीतोपलायाश्च शतेन युक्तं लिप्ते घटे चित्रकपिप्पलीनां वैहायसे स्थापितमादशाहात् प्रयोजयंस्तत् विनिहन्ति शोफान् भगंधरार्षः कृमिकुष्ठमेहान् वैवर्ण्यकार्षानिलहिक्कनं च इति गंडीराद्यारिष्ट। तो ये गंडीराद्यारिष्ट है। और गंडीराद्यारिष्ट में जैसे मैंने कहा कि गंडीर से लेकर अभी यहाँ पर सारे जो आसवारिष्ट आए हैं तो बहुत सारे द्रव्य इसमें है, लेकिन कुछ न कुछ याद रखने के लिए एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होगी। जैसे कि पहला है यहाँ पर कुर्चिकम अस्तु नस्तु और प्राकृतम अस्तु नाच। तो यहाँ पर ये जो कुर्चिकम अस्तु जो कहा गया है, तो कुर्चिकम अस्तु और प्राकृतम अस्तु ऐसे दो वस्तुओं का प्रयोग यहाँ पर आया है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो कुर्चिकम अस्तु इति अत्र दध्नासह पयसी पक्वम यन्मस्तु तत्कुर्चिकम अस्तु। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टीका में देखते हो तो ये आपको मिल जाएगा कि कुर्चिकम मस्तु न इति अत्र दध्नासह पयसी पक्वम यन्मस्तु तत्कुर्चिकमस्तु केवलस्य दध्नो यन्मस्तु तत्प्राकृतमस्तु। यानी कि दधी का जो मस्तु है, दधी उसे हम प्राकृतमस्तु कहेंगे, और कुर्चिका यानी दूध में अगर दही मिलाया जाता है तो ये जो फटा हुआ ये जो कुर्चिका है उसमें ऊपर जो पानी आता है उसे हम कहेंगे कुर्चिकमस्तु। तो इस तरीके से यहाँ पर इस आरिष्ट में ये दोनों वस्तुओं के बारे में कहा है कि ये कुर्चिकम वस्तु भी इसका प्रयोग होना चाहिए, और जो प्राकृतम वस्तु है, दधी के ऊपर आने वाला जो वस्तु है, इसका भी प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। तो ये एक दो द्रव्य अलग से है, बाकी जितने सारे द्रव्य है ये तो हमें पता है कि कौन कौन से द्रव्यों का उपयोग यहाँ पर किया हुआ है। फिर और एक जैसे कि लिप्ते घटे चित्रक पिप्पली नाम, तो चित्रक और पिप्पली इसका लेप अंदर से यानी घट जो होगा उसके अंदर से ये लेप लगाना ज़रूरी है, और फिर उसमें ये सारे जो क्वाथ जो होगा या बाकी के जो द्रव्य मिलाए गए उसमें वो उसमें मिलाने हैं। तो ये और एक स्पेसिफिकेशन है, और यही स्पेसिफिकेशन बहुत सारे आगे वाले जितने सारे आसवारिष्ट है उसमें, यानी कि कभी घृत से लिप्त होगा, कभी मधु से लिप्त होगा, कभी इन द्रव्यों से लिप्त होगा, लेकिन जो घट है ये द्रव्यों से लिप्त करके फिर उसमें ये क्वाथ हमें डालना है। तो इस तरीके से यहाँ पर और एक इसमें एक स्पेसिफिक यानी कि मधुर द्रव्यों के बारे में बताया गया कि शीतोपलायाश्च शतेन युक्तम। तो शतपट ऐसे ये शीतोपला इसमें डालनी है, ये और एक बात यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरीके से ये जो स्थापना करके ये जो अरिष्ट बन जाएगा उसे हम कहेंगे गंडीराद्यारिष्ट, और जिसका प्रयोग हमें करना है कि शोथ में, तो क्योंकि अधिकरण ही शोथ का है, लेकिन भगंधर, अर्श, कृमि, कुष्ठ, मेह, वैवर्ण्य, कार्श, अनिल और हिक्का। तो इसका मतलब है कि कोष्ठस्थ व्याधियों के बारे में भी बता रहे हैं। मैक्सिमम ये कोष्ठस्थ यानी भगंधर, अर्श, कृमि और ये सारे व्याधि जो है ये कैसे है कि कोष्ठगत है, और जैसे कि कुष्ठ है, प्रमेह है, वैवर्ण्य है, तो इसका मतलब है कि शाखागत और कोष्ठगत ये सारे व्याधियों में हम ये गंडीराद्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अर्श, भगंधर, जैसे मैंने कहा कि इनका संबंध कहीं ना कहीं शोथ के साथ है, वो कैसे है ये हमें सोचना चाहिए, और हर एक व्याधि की संप्राप्ति और शोथ की संप्राप्ति इसका संबंध हम कैसे लगा सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। तो इतने सारे ये जो व्याधि दिए हुए हैं इसमें हम ये गंडीराद्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन यानी कि ये कुर्चिकम वस्तु और ये अपनी प्राकृतम वस्तु, इसके बारे में याद रखना है कि ये शोथ अध्याय में ये दोनों शब्दों का वर्णन आया हुआ है। उसके बाद है इति अष्टशतो अरिष्टः। तो श्लोक नंबर 32 और 33 ये अष्टशत अरिष्ट के बारे में बता रहे हैं।
काश्मर्य धात्री मरीचाभयाक्ष द्राक्षाफलानांच स पिप्पलीनां शतं शतं जीर्णगुडात्तुलां च संक्षुध्य कुंभे मधुना प्रलिप्ते सप्ताहमुष्णे द्विगुणं तुषीते स्थितं जलद्रोणयुतं पिबेन्ना शोफान विबंधान कफवातजांश्च निहन्त्यरिष्टोष्टशतोऽग्निकृच्य। तो यहाँ पर ये अष्टशत अरिष्ट ऐसे आया हुआ है। तो ये अष्टशत इसका मतलब क्या है कि अष्ट ये जो द्रव्य है, इसके कौन कौन से अष्ट द्रव्य है? तो काश्मरी, धात्री, मरीच, अभया, बिभितक और द्राक्षा और पिप्पली, सपिप्पली नाम। तो ये जो अष्ट द्रव्य है ये 100 तुला, शत तुला ऐसे लेने हैं और उसमें जीर्ण गुड़ डालना है। तो इसीलिए इसे ये अष्टशत अरिष्ट कहा गया है। यानी कि ये 7 द्रव्य, 7 पिप्पली तक और उसके साथ साथ जीर्ण गुड़, शत तुला, इसलिए ये 8 हुए। और ये 8 होने के बाद इसीलिए उसे अष्टशत अरिष्ट ऐसे कहा गया है। और जैसे मैंने अभी ये गंडीराद्यारिष्ट में कहा है कि चित्रक और पिप्पली से लिप्त करके वो घट का प्रयोग है, उसी तरीके से यहाँ पर संक्षुध्य कुंभे मधुना प्रलिप्ते, यानी कि मधु से आलिप्त करके फिर उस घट में ये सारे द्रव्य जो है वो हमें डालने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अष्टशतो अरिष्ट है। सप्ताहमुष्णे द्विगुणितं तुषीते शीतं जलद्रोण युतं पिबेन्ना शोथान विबंधान कफवातजांश्च निहंती अरिष्टो अष्टशतो अग्निकृच्य। तो यह अग्निमांद्य में भी इसका प्रयोग हो सकता है। कफवातज व्याधि, शोथ अगर है कफवातज, तो उसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अष्टशत अरिष्ट आया हुआ है। उसके बाद जो है श्लोक नंबर 34 से लेकर 38 तक, तो ये है पुनर्नवाद्यारिष्ट। तो पुनर्नवाद्यारिष्ट ये भी हम पढ़ते हैं। पुनर्नवे द्वे च बले सपाठे दंतिम गुडुचिम अथ चित्रकं च निदिग्धिकां च त्रिफला निपक्त्वा द्रोणावशेषे सलिले ततस्तं पूत्वा रसं द्वे च गुडात् पुराणात् तुले मधुप्रस्थयुतं सुशीतं मासं निदद्यात् घृतभाजनस्थं पल्ले यवानां परतस्तु मासात् चूर्णीकृतैर्धपलांशिकैस्तं पत्रत्वगेलामरिचाम्बुलोहै गन्धान्वितं क्षौद्रघृतप्रदिग्धे जीर्णे पिबेत् व्याधिबलं समीक्ष्य रुत्पाण्डुरोगं श्वयथुं प्रवृद्धं प्लीहाज्वर अरोचकमेह गुल्मान् भगन्धरं षड्जठराणिकासं श्वासं गृहण्यामयकुष्ठकण्डु शाखानिलं बद्धपुरीशतां च हिक्कां किलासं च हलीमकं च क्षिप्रं जयेत् वर्णबलायुरोज स्तेजोन्वितो मांसरसान्न भोजी। तो इसमें ये पुनर्नवाद्यारिष्ट में स्पेसिफिकेशंस क्या है वो देखते हैं, क्योंकि ये सारे जो द्रव्य है या कैसे कैसे बनाना है ये तो आप भी, यानी कि सिर्फ अगर वाचन इसका होता है तो भी आपको ये समझ में आने वाला है, लेकिन जो स्पेसिफिक उसमें कर्म है वो हमें पहले याद रखने हैं। तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी घृत से लिप्त ऐसा ये घट होना चाहिए कि जिसमें ये सारे द्रव्य जो है वो डालने हैं। फिर यहाँ पर एक अलग सा शब्द आया हुआ है पल्ले यवानाम। तो पल्ले यवानाम इसका मतलब है यवराशि। यवराशि में ये रखना है, जो घट है ये यवराशि में रखना है। और फिर उसमें बाकी के सारे जो द्रव्य है, प्रक्षेप द्रव्य है, एलादि या एला मरीच ऐसे जो सारे द्रव्य आए हुए हैं, तो ये सारे द्रव्य उसमें डालने हैं। यहाँ पर गंधान्वित ये एक शब्द आया हुआ है, पत्र त्वग एला मरीचा अम्बुलोहै गंधान्वितम क्षौद्र घृत प्रदिग्धे। तो ये गंधान्वित का एक अर्थ नहीं समझ में आया, लेकिन शायद ट्रांसलेशन में सुगंधी गवत ऐसे लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये रोहिश गवत है, क्योंकि बहुत सारे हमने इसके पहले वाले पाठ भी देखे, अध्याय भी देखे, तो रोहिश गवत का प्रयोग बहुत जगह पे हुआ है। तो ये गंधान्वितम का अर्थ रोहिश गवत भी हो सकता है। तो ये भी डालने हैं प्रक्षेप, और फिर से एक बार 1 मास तक ये सारे जो घट में डाले हुए द्रव्य है वो वैसे ही हमें रखना है। इसके जो सारी इसकी फलश्रुति जो आई है, तो फलश्रुति में शोथ तो है ही,
और श्वयथुम प्रवृद्धम ऐसा है, या शोथ में है और प्रवृद्धम प्लीहा ऐसे भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब प्लीहा वृद्धि में भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो रुत, पांडु, शोथ, प्लीहा, ज्वर, अरोचक, मेह, गुल्म, भगंदर, षट जठराणी कासम। तो षट जठर जब हम कहते हैं तो षट जठर इसका मतलब कि छिद्रोदर या क्षतोदर छोड़कर बाकी के जितने सारे हैं इसमें हम ये पुनर्नवाद्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो छिद्रोदर और जलोदर ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाएं, एक तो छिद्रोदर जो है ये शस्त्र साध्य उदर है, इसीलिए उसमें इसका प्रयोग नहीं करना है। और जलोदर जो है ये असाध्य कहा गया है, इसलिए उसमें इसका प्रयोग करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसीलिए षट जठराणी ऐसा शब्द आया हुआ है। तो ये दो छोड़कर बाकी के जो उदर के प्रकार है तो उसमें इसका प्रयोग हमें करना है। तो ये त्रिदोषज में यानी कि एक एक दोष में, या प्लीहा है, प्लीहोदर है, या बद्ध गुदोदर है, इसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है शाखा नीलम, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि जो भी योग आता है तो वो शाखागत कौन कौन से व्याधियों पर काम कर रहा है, या तिर्यकगत कौन कौन से व्याधियों पर काम करता है, या कोष्ठगत कौन से व्याधियों पर काम करता है। इसी तरीके से हमेशा ये जो फलश्रुति होती है इसे हमें डिवाइड करना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकते हैं कि इसका एक योग है अगर तो उसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हो सकता है, कि शाखागत व्याधि है तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सोचने के लिए हमेशा ये जो फलश्रुति आती है इसका कैटेगराइजेशन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक शाखा नीलम कहा गया है, तो इसका मतलब है कि शाखागत अगर कोई व्याधि है तो इसमें भी इसका प्रयोग हो सकता है। और उसके साथ साथ बद्धपुरीशता, इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक कोष्ठगत व्याधि है तो इसमें भी इस पुनर्नवाद्यारिष्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर बाकी के यानी कि ग्रहणी या ऐसे अगर व्याधि हम देखते हैं भगंदर या उदर है, तो इसका मतलब है कि अग्निमांद्योत्थ जितने सारे व्याधि है इसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। दूसरा जैसे कि रुद्रोग है, रुत पांडु रोग है, या प्लीहा है, ज्वर है, अरोचक है, तो इसका मतलब है कि रसरक्तगत व्याधियों में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रमेह जब कहते हैं तो इसका मतलब कि मेद तक संप्राप्ति अगर आगे जा चुकी है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सारे अगर हम व्याधि देखते हैं तो कोष्ठगत व्याधियों का भी वर्णन है, शाखागत व्याधियों का भी कुछ वर्णन है, अग्निमांद्योत्थ जितने सारे व्याधि है उनका एक ज़्यादा एम्फोसिस यहाँ पर लग रहा है। तो अग्निमांद्योत्थ व्याधियों में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और रस से लेकर मेद तक स्पेशली यहाँ तक अगर संप्राप्ति जा चुकी है तो वहाँ हम इसका प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा एक ग्रॉसली तो एटलीस्ट हमें इसका कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है त्रिफलाद्यारिष्ट, तो त्रिफलाद्यारिष्ट का आज का ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करके हम आज यहीं पे रुकेंगे। तो श्लोक नंबर 39 और 40, फलत्रिकं दीप्यकचित्रकौच स पिप्पलीलोहरजो विडङ्गं चूर्णीकृतं कौडविकं द्विरंशं क्षौद्रं पुराणस्य तुलांगुडस्य मासं निदद्यात् घृतभाजनस्थं यवेषु तानेव निहन्ति रोगान् ये चार्षसां पाण्डुविकारिणां च प्रोक्ता हिताशोऽफिषु तेऽप्यरिष्टः इति त्रिफलाद्यारिष्ट। तो त्रिफलाद्यारिष्ट में फलत्रिक, त्रिफला, दीप्यक, चित्रक, सपिप्पली, लोहरज। तो लोहरज फिर से यहाँ पर हम वही लोह भस्म का ही प्रयोग देखेंगे। विडंग ये चूर्णीकृत करके कौडविकम द्विरंशम क्षौद्रम पुराणस्य तुलाम गुड़स्य मासम निदद्यात् घृतभाजनस्थम। तो यहाँ फिर से घृतलिप्त ये है घट है। यवेशु तानेव निहंति रोगान, और इसे भी यवराशि में ही रखना है। और एक बात में यानी कि ये पुनर्नवाद्यारिष्ट में कहना भूल गई, जैसे कुछ स्पेसिफिक हम याद रखते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर पुनर्नवाद्यारिष्ट ये अरिष्ट का जब प्रयोग हो रहा है तो रुग्ण को स्पेशली मांसर असान्न भोजी, मांसरस और अन्न यानी कि ओदन इसके ऊपर रखना चाहिए। तो पथ्य में जैसे कि ये पुनर्नवाद्यारिष्ट का प्रयोग अगर चल रहा है तो स्पेसिफिक पथ्य में मांसरस और ओदन इसका वर्णन यहाँ पर आया है। अब ये त्रिफलाद्यारिष्ट, तो त्रिफलाद्यारिष्ट में जैसे ये सारे द्रव्य है
और ये इसकी फलश्रुति जो है, तो फलश्रुति में अगर हम देखते हैं तो अर्श पांडुविकारिणाम च प्रोक्ताहिता शोफिषु ते अपि अरिष्टा। तो इसका मतलब बहुत स्पेसिफिक 3 व्याधियों का वर्णन है। पांडु है, अर्श है और शोथ है। और अगर हम देखते हैं तो पांडु के बाद, जैसे कल भी मैंने कहा था कि अष्टांग हृदय में पांडु और शोथ एक साथ ये दोनों व्याधि दिए हुए हैं और पांडु के बाद शोथ उत्पन्न होता है, इसीलिए पांडु कुंभकामला और कुंभकामला के बाद शोथ, ऐसा वर्णन अष्टांग हृदय में भी हमें मिलता है। तो इस तरीके से अगर ये पांडु, अर्श और शोथ ऐसी अगर कुछ संप्राप्ति इसी में अगर हो रही है तो हमें त्रिफलाद्यारिष्ट ये एक बहुत अच्छा पर्याय मिल रहा है। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। ये 41वां श्लोक जो है ये पढ़कर आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। कृष्णा सपाठा गज पिप्पली च निदिग्धिका चित्रकनागरे च सपिप्पली मूल रजन्य जाजी मुस्तम च चूर्णम सुखतोय पीतम। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 40 तक, त्रिफलाद्यारिष्ट तक हमने कंप्लीट किया है और ये 41 श्लोक से हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।